हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि हमारी जो एक गाय है काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। कमज़ोर तो क्या कह सकते हैं, थोड़ा बहुत फीड ही खा रही हैं और बाकी नर्वस ज़्यादा है। और फीवर भी इसे लगभग 2-3 बार आ चुका है। और फीवर जो है 102 103 के आसपास चल रहा है इसका, ज़्यादा नहीं है। पर जो फीड है वह काफ़ी कम खा रही हैं और जो दूध है वह काफ़ी कम दे रही हैं। तो दूध इसने काफ़ी कम कर दिया है, लगभग 10 लीटर पर चली गई थी, 10-11 और जो बच्चा है फीमेल काफ है नीचे, और वह भी दूध पी रहा था और लगभग 12 लीटर के आसपास होना चाहिए उसके साथ में। बाकी अभी काफ़ी नर्वस हैं, तो अभी आएंगे डॉक्टर साहब फार्म पर और इसका जो ट्रीटमेंट है वह करेंगे। तो डिओर्मिन भी हम करने वाले हैं। डिओर्मिन हम कर देंगे, इसकी रिकोनिल टेबलेट्स हैं और इसके साथ में हम लोग जो हैं इसको देने वाले हैं लीवर टॉनिक। और लीवर टॉनिक का फ़ायदा ये है कि कई सारे पशुओं का जो लीवर है, लीवर पर इफ़ेक्ट आ जाता है जनने के बाद में। और कई बार हम लोग डिओर्मिन जो करते हैं उससे भी कई बार लीवर पर इफ़ेक्ट आता है। तो डिओर्मिन जब भी करें तो उसे कम से कम 1 लीटर के आसपास लीवर टॉनिक देना ज़रूरी है। तो 100 ग्राम पर डे आप दे सकते हैं। डिओर्मिन आज करते हैं तो आज से ही 100 ग्राम पर डे आप जो हैं लीवर टॉनिक दे सकते हैं। और जो लीवर टॉनिक के साथ में कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कैल्शियम आप कंटिन्यू करते हैं मिल्किंग वाले एनिमल को, जब जनने के बाद में कैल्शियम देना काफ़ी ज़रूरी है। और कैल्शियम कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो कैल्शियम हम लोग जो लेके आए हैं, और यह वाला जो 20 लीटर का कैन हम लोग लेके आए थे, ये वाला, तो अभी फ़िलहाल मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो प्राइस की बात करें इसकी, तो एमआरपी आपको दिख रही होगी 4700, हमें मिली थी लगभग 3800 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से। और इसके साथ में कहीं सारी ओस्टोवेट वगैरह भी आती हैं, तो काफ़ी अच्छी हैं वह भी। और यह भी पहली बार मैंने यूज़ किया इसको, यह भी काफ़ी अच्छी हैं। तो यह वाली टेबलेट जो हैं हम लोग देने वाले हैं। और इसका जो टाइम पीरियड रहता है, जो टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं, तो लगभग 30-40 दिन का मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो 30-40 दिन के आसपास तक आपको डिओर्मिन करने की ज़रूरत नहीं है। और इस टेबलेट को देने के बाद में आप 1.5 महीने बाद वापस से डिओर्मिन कर सकते हैं। तो बाकी इसके साथ साथ में हम लोग जो डिओर्मिन है 2-3 पशुओं की, यानी कि सभी की लगभग करने ही वाले हैं। बच्चों की भी हम करेंगे 15 दिन के जब हो जाएंगे। 10 दिन का हुआ है तो डिओर्मिन जनने के लगभग 15 दिन बाद आप कर सकते हैं। जैसे कि यह गाय जनी है तो यह थोड़ी सी मुझे डाउन वीक लग रही है, इसलिए हम लोग करने वाले हैं। और लीवर टॉनिक साथ में देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कम से कम 15 दिन बाद में आपको बच्चे की डिओर्मिन और जो माँ है उसकी डिओर्मिन करना ज़रूरी है। बाकी हमने गुड़ वगैरह इसको लगभग 10 केजी के आसपास दे दिया है। पर डे हम लोग 500 ग्राम गुड़ दे रहे थे इसको, जो पानी में उबाल कर, जिससे कि इसका जो है बच्चेदानी की सफाई अच्छे से हो जाए और जो अगली बार कंसीव करने में दिक्कत ना हो, प्रॉपर मिल्क पे आ जाए। अभी भी गुड़ कंटिन्यू है, तो लगभग मेरे ख्याल से 12-15 किलो गुड़ इसका हो जाएगा। बाकी यह भी अभी जनी है तो 5 दिन हुए हैं, तो इसका भी डिओर्मिन हम 15 दिन बाद ही करेंगे, 10 दिन बाद कर देंगे, ताकि 15 दिन की जनी हुई हो जाएगी। बच्चा भी लगभग 5 दिन का ही है। बाकी यह वाली कब की जनी हुई है तो इसकी भी डिओर्मिन कर देंगे, इसकी भी करने वाले हैं। और इन दोनों की अभी करी थी हमने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इनकी लगभग 15 दिन 20 दिन बाद हम लोग एक बार वापस से डिओर्मिन कर देंगे। रही बात बच्चों की, तो बच्चों में यह एडवांस प्रेग्नेंट, यानी कि 7.5-8 महीने प्रेग्नेंट है। इस वजह से इसकी डिओर्मिन हम लोग अभी नहीं कर सकते। जनने के बाद इस बच्ची की भी डिओर्मिन कर देंगे। और इन दोनों की करी हुई है हमने, तो 15-20 दिन बाद भी इनकी डिओर्मिन वापस से हम लोग कर देंगे।
बाकी बच्चों की बात करें तो इसकी करना है, उसको इंजेक्शन हमने लगवाया था जब इसके सींग जलाए थे, तब हमने लगवाया था। बाकी वो बच्ची अभी 2 दिन की है और फ़िलहाल अभी 2 दिन ही हुए हैं और टाइम के बाद में ही करेंगे उसकी डिवॉर्मिंग। तो आज सभी पशुओं को हम लोग नहलाने वाले हैं। तो हमने जो गोबर है वह तो साफ़ कर दिया है और गला दिया है, भिगो दिया है पानी से। तो अभी हल्की फुल्की ठंड है, सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं और जैसे जैसे ठंड ख़त्म होगी तो इनको भिगोया हुआ है हमने। तो यह जब गल जाएंगे तो इनको नहला देंगे अच्छे से और फिर गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में डेली फोगर सिस्टम चलेंगे, फैन वगैरह और भी लगाने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक म्यूज़िक सिस्टम लगा लूँ जो घर के अंदर लगा हुआ है। और म्यूज़िक सिस्टम का फ़ायदा ये है कि पशु भी रिलैक्स फील करता है और हम लोग भी एंजॉयमेंट के साथ में काम कर सकें। यदि आपने हम लोग थोड़े से डिप्रेशन में भी रहते हैं या थोड़ा सा हमें ऐसा टेंशन वगैरह रहता है तो म्यूज़िक के साथ में हमारी टेंशन दूर हो जाती है और मस्त होकर सारा काम निपट जाता है। तो हम लोग जो म्यूज़िक सिस्टम है यहाँ पर लगाने वाले हैं, यहाँ पर। और यहाँ हम लोग जो म्यूज़िक सिस्टम है वह लगा देंगे और उसको थोड़ा सा पैक करके रखेंगे ताकि जब यूज़ ना हो तो धुल नहीं जाए और जब यूज़ करें तो उसको अनपैक कर यूज़ कर लेंगे। बाकी म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ है अंदर जेब्रोनिक का, तो वह करेंगे हम लोग यहाँ पर फिट। तो आज शाम तक हम लोग फिट कर देंगे उसको। तो म्यूज़िक सिस्टम जो है हम घर के अंदर से लेकर आ चुके थे और एक थर्माकोल की शीट भी जिस पर हम इसे रख सकें, और हम बांधने का भी लेकर आ गए थे। पटिया हमने फिक्स कर दिया था यहाँ पर लाइट के पटिया के पास में। पटिया पहले भी था पर इसे अच्छे से फिक्स किया। और फार्म की भी आज साफ़ सफाई हो गई थी, छोटे से लेके बड़े सभी पशुओं को नहला दिया था और फार्म की भी अच्छे से साफ़ सफाई हमने कर दी थी। तो म्यूज़िक सिस्टम हमने लगा दिया है उसके बाद में, तो अच्छे से इसे बांध दिया है ताकि यह गिरे नहीं। और प्लग भी हमने लगा दिया है, प्लग भी पास में ही है। फोगर वगैरह भी हम लगाएंगे गर्मी में, गर्मी बहुत जल्द आने वाली है। सारा काम निपटाने के बाद में हम लोग हरी मेथी इनको डाल देते हैं। हरी मेथी हम ज़्यादा नहीं डालते हैं पशुओं को, पर सारे पशुओं को थोड़ी थोड़ी करके डाल देते हैं क्योंकि फीड जो है हम प्रॉपर मात्रा में देते हैं। फीड इतना देते हैं इनको कि फीड से ही यह काफ़ी हष्ट पुष्ट हो जाती है। बाकी हरा चारा बहुत ही कम मात्रा में हम देते हैं, कभी कभार जैसे कि सर्दी है अभी तो हरी मेथी आती है खेत में, तो हरी मेथी हम लोग दे देते हैं इनको। बाकी फीड में मेथी दाना तो देते ही हैं, तो छोटे बड़े सभी पशुओं को हरी मेथी दे देते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा।